ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आज ज़रा करना हम अपनी वैनिटी सेट करेंगे और ना ये सारी जो स्टोरीज़ होंगी ना, जो भी, या फिर मैं व्लॉग्स के साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँगी। मैंने जैसे बताया था कि भाई लोगों की शिफ्टिंग हो रही है, तो उन लोगों की शिफ्टिंग हो रही है, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग्स में। तो आजकल हम लोग ना इसी काम में बिज़ी थे। मिसबा तो यहाँ पे नहीं है, मैं और आयशा ही थे। तो हम लोग फिर इन्हीं दौरान में हम लोग आए इधर लाहौर। वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तो आजकल है ना इसी में मसरूफियत चल रही है। और व्लॉग्स भी मुझसे ना लेट हो जाता है कि डेली रूटीन में भी नहीं शेयर हो रहा। वैसे तो हम लोग एक साथ रहे थे कुछ दिन, तो तब भी मेरे बड़े बिज़ी रहे। हम सब है ना बस बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ और पैकिंग शैकिंग में ना टाइम गुजर गया, तो कुछ भी नहीं शेयर हुआ मुझसे। तो आज फिर ज़रा के ना अभी प्रॉपर पूरा घर सेट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को सारा ना दिखाऊंगी। सारा ही सेटिंग करके कल भी हम लोग इसी काम में बिज़ी रहे, परसों भी हम लोग इसी काम में बिज़ी रहे। तो आजकल तो वैसे भी थकावट भी इन्हीं कामों में हो रही है। तो आज हम लोग का ये स्टेप था। फर्नीचर तो सारा सेट हो गया है, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें वो सारी सेट होने वाली हैं। तो आज हम लोग रखते हैं, मैंने कहा कि चलें वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करते हुए ना वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अच्छा, ये पहले सारा था ऑफ वाइट में। मेरा जो फर्नीचर था वो सारा गोल्डन कलर में था और आयशा का सारा ऑफ वाइट और ब्लू में था। ऐसे ऐसे था। तो ये सारी फिर जब शिफ्टिंग होने लगी ना, तो फिर ये सारा पेंट करवाया दोबारा से। तो फिर ये गोल्डन में शिफ्ट हो गया सारा फर्नीचर। ज़रा रूम शूम सेट हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को सारी लुक दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं ज़रा ड्रेसर की तरफ। दराज में आप लोगों को बाद में विज़िट कराती हूँ। ये हम लोगों ने छोटे छोटे काम जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, बड़े बड़े तो सारे जल्दी हो जाते हैं। तो औरतों के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक तो अपनी वार्डरोब जो अच्छे से सेट हो, जिनको मतलब इंटरेस्ट होता है कि हमारी वार्डरोब बड़ी अच्छी नीट एंड क्लीन सेट हो, ऑर्गेनाइज हो हर चीज़ें। और दूसरे नंबर पे होता है अपना ड्रेसर। तो अब मेरा मतलब हमारी फैमिली में ना मतलब सारे ही करती हैं, लेकिन आयशा, मैं और हुमा, अब तो मिसबा भी बहुत ज़्यादा करने लग गई है। मतलब हम लोगों को होता है कि हमारी हर चीज़ है ना बिल्कुल सेट हो और हर चीज़ मिले वहाँ पे ना। किसी को कोई ज़रूरत की जो भी चीज़ मिलेगी ना, ये हर चीज़ है ना एकदम से सारी नहीं हो जाती कि अगर हम लोग सोचें हाँ ये सारी एकदम से ही ली जाएं या ऑर्गेनाइज हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम के साथ अपनी चीज़ों की केयर करना सीखें और दूसरा सेट करना सीखें, तो आप लोगों का ड्रेसर भी अच्छा लगेगा, चीज़ें भी, आप लोगों की कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ये सारी एकदम से नहीं सारी हो जाती, कुछ लोगों के लिए ये भी टफ हो जाता है। सबकी मैं तो फीलिंग्स भी समझती हूँ। हर चीज़ को ना टाइम लगता है। अपनी चीज़ों को केयर करते रहेंगे, सारी चीज़ों को संभाल के रखेंगे, तो आपके पास हर चीज़ ही होगी। चलें अभी चलते हैं फिर। अच्छा, जब हम लोगों ने वहाँ पे पैकिंग की थी ना, तो ऐसे बॉक्स बना लिए थे। एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। अभी तो मैं बाहर लास्ट में ना दिखाती हूँ, वो तो सारे हम लोगों ने खोले, सामान निकाला। तो अभी इनमें से निकालते हैं और फिर ना सेट करते हैं। ये जैसे भी बताया था, ये एमरिक्स जो है ना उससे मैंने ऑर्डर किए थे, और आयशा ने भी उधर से ही किए थे क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये वाले स्टैंड जो है, पहले जो थे ना एक्रेलिक्स के जो थे वाइट में आ जाते थे, वो बहुत अच्छा, वो भी ट्रेंड के साथ साथ थे, वो भी अच्छे लगते थे। लेकिन पता बात क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि वो ज़ाहिर सी बात है डस्टिंग भी होती है, वो डल हो जाते हैं। वो मतलब उनकी शाइनिंग नहीं रहती। जैसे ग्लास जग भी हों तो ज़्यादा वॉश में वो उसके बाद उनकी वो नहीं रहती, तो ये सेम ऐसे ही है। अभी ये सारे परफ्यूम्स निकालते हैं, सेट करते हैं। और अभी तो यहाँ सेटिंग हो रही है, तो मैंने कहा आयशा तुम्हारी तो शिफ्टिंग हुई है ना, तो मेरा सामान इस तरह हो गया कि आधा मिसबा के घर, आधा इधर आ गया है। और हर चीज़ वहाँ पे ना सिर्फ अब पैक है, लेकिन हर चीज़ डिस्टर्ब है। तो जब वापस जाऊँगी तो सेम ऐसे ही मुझे बड़े दिन लग जाने हैं वो सारे सेट वेट करते हुए। इनमें से सारा कुछ निकालते हैं। अम्मी का उस रूम में दिल नहीं लग रहा था, और अम्मी भी आ गई हैं यहाँ पे। और जो बच्चे हैं वो निकले हुए हैं बाहर, मतलब शामिर अपने मामू के साथ और इर्तज़ा सब है ना वो अपने बाबा के साथ बाहर निकले हुए हैं, काम शाम ही कर रहे हैं। और हमायूं के दिन वैसे भी बहुत कम रह गए, उन्होंने वापस उसने चले जाना है। चलो
चलें अभी सेट करते हैं अपनी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये है कि मैं थोड़े थोड़े मेन क्लिप ऐड कर लूँगी। लेकिन अच्छा ये भी था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने ये ऑर्गेनाइज़र कहाँ से लिए हैं। अक्सर ने वीडियोस में देख के ही पूछा, तो हर जो भी है ना वो डिफरेंट ही जगह से लिए हैं। अब ये वाला जो था ना, ये बड़ी एक प्यारी सी प्लेट टाइप है, और इतना अच्छा है इसका ना वो है मटेरियल, जिस तरह इसका स्टैंड फ्रेम वो सारा इतना अच्छा है। नहीं तो ना ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हल्के से होते हैं, और ये बहुत अच्छा मिल गया था। और कुछ तो इनके सबके मैं आपसे लिंक भी शेयर कर लूँगी किसी को अगर चाहिए हुए, क्योंकि ये मैंने कुछ ज़हरा से मैंने भी किए थे, और आयशा जिस तरह इसने भी ज़हरा से हो गए हैं, कुछ एमरिक से हो गए हैं, 2-3 और पेजेस हैं। अगर किसी को चाहिए हुए तो ये अच्छे लगते हैं ड्रेसर पे, और फिर चीज़ें भी आपकी सारी ऑर्गेनाइज रहती हैं। पहले जैसा मैंने बताया कि वो एक्रेलिक्स के चल रहे थे वाइट कलर में 3 लेयर्स वाले, वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन वो ये नहीं है टूटने का कोई डर है, चलते तो वो लॉन्ग टाइम है, लेकिन उनकी शाइनिंग डल हो जाती है। तो वैसे भी आजकल इन चीज़ों का ज़्यादा ट्रेंड था, तो अभी फिर हम सबके ड्रेसर पे आपको देखने को यही वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे इसमें बीच में स्किन केयर की भी चीज़ें आ जाती हैं, परफ्यूम्स, और है ना हर बंदे की अपनी अपनी सेटिंग होती है। आयशा को ड्रेसर थोड़ा सा हल्का फुल्का पसंद है, उसको ज़्यादा दराज में रखी हुई चीज़ें पसंद है। लेकिन मैं अपने ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो करती हूँ ना वो ड्रेसर के ऊपर ज़्यादा करती हूँ, और दराज में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हमने आधे से ज़्यादा तो सेट कर लिया है, लेकिन मैं अभी आपको फाइनल सारा दराज भी दिखाती हूँ, और ये भी सारा सेट करके। मुझे बातें नहीं आ रही, मैं वीडियोस बनाते बनाते ना चुप कर जाती हूँ। कौन सा? ये ब्रश होल्डर बहुत प्यारा था, और ये शायद टीमो से और या शीन से किया हुआ है। कुछ ऑर्डर फिर वहाँ से भी होते हैं, तो ये वहाँ से किया हुआ है। और इसका एक कैप है, और फिर उसे ना बड़े ब्रशेज से ना सेफ रहते हैं। पहले इसमें आयशा ने रखे हुए थे लिप ग्लॉस और लाइनर, लेकिन मैंने इसमें ब्रशेज डाल दिए हैं सारे, क्योंकि वो डस्ट से साफ़ रहेंगे। क्योंकि इसका कैप है और बड़ा प्यारा लग रहा था ये सारा सेट होने के बाद। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक सारी दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सेट कर लूँ फिर। बहुत सारे काम तो हो गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ना बकाया रह ही रही थी, मतलब नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ें सारी सेट करनी है, और थोड़ी सी वार्डरोब सेट करनी है। फिर आप लोगों को वार्डरोब का भी विज़िट करवाऊंगी, कि आयशा की कलेक्शन का भी बताऊंगी कि उसकी कैसी है। हर बंदे की अपनी अपनी होती है। और जब हम लोगों की शादी हुई थी ना, तो हमारा मेकअप तकरीबन सेम था, क्योंकि भाई और मेरी शादी एक साथ हुई थी। तो आयशा ने कुछ चीज़ें अपने साथ ली थी, मेरी मैंने उसके साथ ली थी। तो अभी वही मैं देख रही थी, कुछ चीज़ें मेरे से गुम हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, वो आयशा के पास है। कुछ आयशा की ख़राब हो गई हैं, वो मेरे पास है। तो हम लोगों का मेकअप बहुत सारा सेम सेम था। तो कभी अभी मैं जब वापस जाऊंगी घर, तो फिर मैं अपनी चीज़ों को फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। कि अक्सर मैं सोचती हूँ आपके साथ ना अपनी मेकअप कलेक्शन शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो और ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकल आती हैं, तो उसकी तरफ हुआ ही नहीं जाता। खैर यहाँ पे ना आधे से ज़्यादा तो तकरीबन सेट हो गया था। जो एक्रेलिक्स का बोल रही थी ना, ये अभी मैंने लिपस्टिक और लिप ग्लोज इसमें सेट किए हैं। इस टाइप टाइप का मैं कह रही हूँ कि ये वाले ना थोड़े डल हो जाते हैं। पहले ये वाले इतने ज़्यादा ले लिए थे, तो ये डल हो जाते हैं, ये ज़्यादा नहीं रहते अच्छे। तो इसीलिए फिर कह रही हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेटल में मतलब आ जाते हैं, और गोल्डन में आपके फर्नीचर के साथ अच्छा उसका टच भी हो जाता है। तो बस मिलती नहीं है बाद में, अक्सर नहीं मिलती। ये इसका ना ये पड़ी अम्मी कहती ये तुम लोग सारे ही पीते हो। तो अम्मी कहती ये पता नहीं क्यों पीती हैं। तो मैंने कहा ये बूढ़े ना हो इसलिए हम लोग पीते हैं। हमारी अम्मी बेचारियाँ सादी सिंपल औरतें तो हमने कहा नहीं इसलिए नहीं। आयशा वो नीचे जा रहा था, हमारी मासूम माएँ। और आगे और एक टाइम पे ना हमारे बच्चों ने हमें इस तरह कहना है कि तानू की पता सी, कुछ भी नहीं पता सी। वो स्पंज था, मैंने वही कह रही थी पकड़ लो। ये जो परफ्यूम है ना, ये आयशा उस पर सारे लगाओ, ये वाले भी। और नई जो आ रहे ना उनको फिर साइड पे साथ रख दो।
इनके मैं कैप ढूंढूँ। फाइनली बहुत सारे काम के बाद है ना तकरीबन हमारा ना सेट हो गया। अभी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी थोड़े से काम रहते हैं तो थोड़ी सी सेटिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से निकालनी पड़ेंगी क्योंकि नहीं स्पेस बन रही। तो ये प्रॉपर एक पूरी तरह सेट कर लूँ, फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर बताइएगा कि कैसे लगे। और अच्छे लगते हैं ऐसे आपकी वैनिटी आपकी प्रॉपर सेट हो और आप लोगों की हर चीज़ आपके सामने हो तो सही बात है ना। बंदा इतना मेंटली सुकून में आ जाता है ना जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो अभी बस मैं फ़ाइनल सारा दिखाती हूँ। ये वाले ऑर्गेनाइज़र की वैसे ज़रूरत थी लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं रही, वो ज़्यादा ओवर हो जाना है। तो ये वाले मैं पहले कह रही थी, ये वाले जो थे ना तब ये बड़े न्यू अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये वैसे ना बहुत जल्दी डल हो जाती है, इनकी शाइनिंग सारी ख़त्म हो जाती है। और ये फिर वार्डरोब में कहीं शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी तो था, लेकिन यहाँ पे ना फिर काफ़ी फुल हो रहा है, फिर वो इतनी अच्छी सेटिंग नहीं होनी, तो इसलिए उसको हमने ज़रा हटा दिया और ऐसे किया है। थोड़ा सा सारा फाइनल करके ना सेटिंग अच्छी करके फिर दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यू लुक ग्रेट टुडे, और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे। और ये लग रहा था कि ये शायद ऐसे हो गया है, वीडियोस में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन हम लोगों के ना लिप्स ड्राई हो गए मतलब हम लोगों ने इतनी वो डस्टिंग की है, इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना जिनको समेटा, मतलब बहुत सारे जो ना यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी, तो इतनी ही सेटिंग अच्छी लगी। फिर ये वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे सेट की जो इजीली मतलब हमें मिल जाए और वो मेकअप के दौरान में यूज़ हो जाए। अच्छा, ये सारे कुछ छोटे मिनी परफ्यूम्स आ जाते हैं, कुछ स्किन केयर की चीज़ें आ जाती हैं। ये नीचे भी ऐसे हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं, कुछ स्किन केयर की चीज़ें हैं, कुछ हेयर केयर है, कुछ लोशन, बॉडी लोशन इस तरह आ जाते हैं। इसमें आगे ब्रशेज़ और लिप लाइनर, ये सारी इस तरह इसमें भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को दोबारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे आगे लिप ग्लोस, सारे ये लिप ग्लोस हैं। हम लोगों ने बहुत सारी ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ सीक्रेट, जो साइड्स पे हटा दिए हैं। और ये लिपस्टिक आ गई हैं। हमें ना ज़्यादा लिप लाइनर और लिप ग्लोस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हम सब में, कि लिपस्टिक से ज़्यादा लिप लाइनर और लिप ग्लोस। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये सारी आ गई परफ्यूम्स। अब हम चलते हैं इस वाले दराज की तरफ, और ये देखें ये सारी चीज़ें समेटी हैं, सारी जो आई शेड पैलेट आ गई, मतलब वो सारी ये चीज़ें आ गई यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पे आगे सारी इलेक्ट्रॉनिक जो हो गई, हेयर की चीज़ें जितनी भी है वो आ जाती हैं। और ये आ गई सारी चीज़ें। फिर ये था आज का मेरा व्लॉग। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रूटीन के हिसाब से गेटअप भी रफ थे क्योंकि नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद भी हम लोग सफाई में लग गए थे। मतलब चीज़ें जो हेल्पर आ गई थी उसके साथ पहले करवाई, क्योंकि यहाँ पे ना करवानी पड़ती है। वो लोगों लाहौर वाली साइड पे अब जो लोग हैं उनको तो आइडिया होगा, यहाँ पे सिर्फ झाड़ू और ये मोप उन्होंने यूज़ करना है और सिर्फ वॉश करने हैं। बाकी जितना भी मैस है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों ने खुद करनी है, तो फिर उसके साथ भी करवाना पड़ा। ये सही स्टाइल में बैठा हुआ है, ये नोटिस नहीं किया किसी ने। सही लाइफ है तुम्हारी। अच्छा खैर, अचानक बात करते करते ना वो मिरर में मेरी नज़र पड़ गई इस पे। ऐसी लाइफ होनी चाहिए हमारी भी, ऐसी ऐसे हम लोग सुकून से बैठे। खैर अच्छा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। अच्छा लगा, और ऐसे व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं देखने में तो ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं दोबारा भी आप लोगों से शेयर करूं। अभी तो यहाँ की सेटिंग चल रही है ना, फिर जाके वापसी पे अपने घर की भी होगी, फिर वो भी चीज़ें शेयर करूँगी। खैर चलें, यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।